नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। और बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद से ही रोज राजनीतिक पारा जो है वो नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। सबसे ज्यादा बेचैनी ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को हो रही है। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एसआईआर से डर किसे लगता है? उसको जिसकी राजनीति सही मतदाता पर नहीं बल्कि संदिग्ध मतदाता पर टिकी हो। लेकिन टीएमसी जैसी पार्टियों को समझना होगा कि एसआईआर आखिर है क्या। एसआईआर लोकतंत्र का एक्सरे है। एसआईआर कोई राजनीतिक हथियार नहीं है। यह वो प्रक्रिया है जिसमें देखा जाता है कि कौन असली वोटर है और कौन नकली वोटर है। यह बिल्कुल ठीक वैसा है जैसा डॉक्टर एक्सरे करके बीमारी को पकड़ता है। और बंगाल की राजनीति में यह बीमारी बहुत गहरी है। वही बीमारी जो वर्षों से वोट लूट, बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदाता सूची को बचा रही है, जिसके खिलाफ कभी खुद ममता बनर्जी ने आवाज उठाई थी। फिर भी दीदी आज डर क्यों रही है? क्या इसलिए कि एसआईआर से फर्जी वोटरों का पर्दाफाश होगा, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान होगी और जिससे चुनावी गणित जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा? क्या यही कारण है कि टीएमसी इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हर दरवाजा खटखटा रही है? क्या उन्हें इस बात का डर है कि एसआईआर के बाद बंगाल की राजनीति पहली बार असली वोटर के हाथ में आ जाएगी? आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे दो टूक में, और हमारे साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन पहले देखते हैं एसआईआर पर आज कैसे हुआ घमासान। The All India Trinamool Congress is not opposed to the concept of SIR. Chief Election Commissioner and the Election Commission is going about the job completely unplanned. ये कम से कम 60-70 लाख डेथ वोटर, फेक वोटर और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया रोहिंग्या का वोट ये लोग लिया है। इसलिए सत्ता खोने के लिए ये लोग विथ फियर साइकोसिस ये मांग कर रहा है। बिहार में भी इस तरीके से मांग हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के ऊपर कोई रोक नहीं लगाया। इलेक्शन कमीशन तो पिछले 50 साल से रिफॉर्म्स लाता रहा है। अब इसका नाम एसआईआर कर दिया, मगर रिवीजन तो पहले भी होते थे। एक तो डिवीजन करना, एक तो डिलीशन करना, या तो डिलीशन करके चुनाव जीतना या ऐड करके चुनाव जीतना। चाहे राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, या फिर जो भी इन लोगों का जोटिया घोट के साथी हो, सब लोग एक ही बात कहेगा, क्योंकि एसआईआर होने के बाद जो घोस्ट वोटर है वो पूरी तरह से निकल चुका है वोटर लिस्ट से। जो लोग गए हैं उन्होंने एसआईआर के ऊपर एसआईआर का फॉर्म फिलअप किया है क्या? उनके परिवार ने किया है क्या? अगर किया है तो दोहरा स्टैंड आप क्यों ले रहे हैं? जैसे सुसाइड का न्यूज़ आया, कल मेरे पास एक न्यूज़ आया, एक दिव्यांग बीएलओ जिन्होंने 14 दिन में एसआईआर कंप्लीट कर दिया। ये पॉजिटिव न्यूज़ है, इसलिए ममता बनर्जी और उनकी टीम कहां कभी नहीं बोलेगी। जहां भी चुनाव होता है, जहां एसआईआर हो रही, वहां घुसपैठी आ गए। मुझे आप बताइए, बिहार में कितने घुसपैठिए मिले? करी तो थी एसआईआर वहां पर, उसका जवाब नहीं देता चुनाव आयोग। कितने घुसपैठियों को आपने डिटेंशन सेंटर भेज दिया बिहार में? आप एसआईआर का विरोध करके ये जता रहे हैं कि आप इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाए हुए हैं और अब उनका नाम कटने के कारण आप डर रहे हैं। तो आज हम एसआईआर पर चर्चा करेंगे और एसआईआर को लेकर बंगाल और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है और क्यों विरोध हो रहा है और इसके पीछे की राजनीति क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम त्यागी, जो तेज तर्रार प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक यादव, जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। वहीं हमारे साथ टीएमसी के तेज तर्रार प्रवक्ता संजय सरकार भी मौजूद हैं और उसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर
अनंत विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शिवम में आपसे करना चाहूँगा। आपने आज टीएमसी नेताओं का जो दल चुनाव आयोग में मिलने गया, तो उसने जो बाहर आकर जो बयान दिया उस दल ने, उसका बयान ये था कि हमें एसआईआर से दिक्कत नहीं है, हमें इसकी प्रक्रिया से दिक्कत है, क्योंकि ये बहुत जल्दी करवाया जा रहा है। सवाल यही है कि एसआईआर से कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तो क्लियर कर दिया टीएमसी ने। प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ 1 महीने की जो मियाद है, आखिर इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है कि जो इतनी जल्दी तेजी से एसआईआर करवाया जा रहा है। एक बॉर्डर स्टेट है, एक अलग तरह की प्रकृति है वहां की, ऐसे में अगर ज्यादा समय लिया जाता तो और अच्छे से एसआईआर हो जाती। नहीं प्रखर जी, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है और इस बात का कोई तथ्यात्मक प्रमाण भी नहीं है। और ये जो बातें कर रहे हैं इनको कोई अगर सॉलिडेरिटी में प्रूफ की बात करें तो वो प्रूफ भी नहीं है। बिहार की अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो वहां पर 35 दिन में एसआईआर पूरा हो गया। और मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर इस पूरे हिंदुस्तान में भी आप एसआईआर मैं पीसीआर से निवेदन करूंगा थोड़ा सा ऑडियो लेवल बढ़ा दें, मेरे को आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है शिवम की। अगर आप इस देश के पूरे देश में भी एसआईआर कराना चाहते हैं ना, तो भी 1 महीने में एसआईआर हो सकता है और बहुत आसानी से हो सकता है। लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। मैं आपको एक देशव्यापी स्तर पर एक एग्जांपल देता हूं। इस देश में 97 लाख शिवम, एक बार फिर आपको रुकूंगा। पीसीआर से निवेदन है, थोड़ा ऑडियो लेवल शिवम का बढ़ा दें, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही। किसी और स्पीकर के पास आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं फिर से शुरू कर लूंगा। जी 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 शिवम बोलिए। थैंक यू। मेरी अब आवाज आ रही है प्रखर जी? बिल्कुल आ रही है, बताएं। थैंक यू। इस देश में भी अगर एसआईआर हो तो पूरे 1 महीने में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। छोड़ दीजिए सिर्फ बंगाल, इस पूरे देश में 97 लाख बूथ हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं। हर एक बूथ पर एक बूथ लेवल ऑफिसर है, यानी कि हर एक बूथ पर जो है ऑन एन एवरेज 1200 से 1500 वोट्स हैं। एक व्यक्ति को 1 महीने में अगर 1200 से 1500 की हम टोटल करीब बात करें तो 125 घर बनते हैं, जिसमें से हर व्यक्ति के हिस्से में यानी कि एक बूथ लेवल ऑफिसर के हिस्से में 10 से 12 घर मात्र आते हैं। पता नहीं क्यों परेशान हैं, क्यों नाराज हैं, क्यों दिक्कत में हैं, क्यों डर में हैं। दूसरा, एक टेस्टिमनी भी है सरकार के पास और इलेक्शन कमीशन के पास। शिवम, मैं आपको फिर रोक रहा हूं, पीसीआर से निवेदन करूंगा, आवाज क्लियर नहीं आ रही, कृपया आवाज बढ़ा दें। मुझे लगता है प्रखर जी आप किसी और स्पीकर से तब तक बात कर सकते हैं, जब ठीक हो जाएगी मैं फिर उसके बाद बोल लूंगा, अगर आप कहें तो। जी जी नहीं, आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से आवाज बढ़ाइए। शिवम जी जी। दूसरा एक और चीज है, हमारे पास इसकी टेस्टिमनी भी है, इलेक्शन कमीशन और इस देश की सरकार दोनों के पास। बिहार में 35 दिन में पूरा एसआईआर का प्रोसेस हो गया। बताइए मुझे कोई एक गलती हो तो बताइए मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति, सिंगल वोटर, जो आकर 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स में से, और जो जिन डिलीट करके जिन अलग से 66 लाख वोटर्स को हटाया गया है, उनमें से कोई एक वोटर उठ के आया हो, कोई एक व्यक्ति ऐसा उठकर आया हो जिसने ये कहा हो कि भाई मेरा नाम कट गया लेकिन मैं हूं, कोई एक व्यक्ति ऐसा उठकर आया हो कि मैं इस देश का ही नागरिक हूं लेकिन मेरा इलेक्शन कमीशन ने वोट काट दिया। एक भी कंप्लेंट ईआरओ के पास नहीं है, एक भी कंप्लेंट डीएम के पास नहीं है, एक भी कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट या किसी भी रेस्पेक्टिव कोर्ट में नहीं है। तो जब प्रूव्ड ट्रैक रिकॉर्ड है, एक राज्य में हो चुका है, पूरे देश में भी चाहे तो 1 महीने में बहुत आसानी से हो सकता है, तो बंगाल एक अलग से ऐसा क्लासिफाइड केस बनाने की क्या जरूरत है? डर सिर्फ एक बात का है एसआईआर से संबंधित लोगों को, उनको लगता है कि जैसा कि शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा, 55, 60, 70 लाख या जितने भी घुसपैठिए, रोहिंग्या, बाहरी, गलत वोटर, फर्जी वोटर हैं, उनके आधार पर एक सरकार चल रही थी। इस वजह से आज उनको डर है, वरना यही ममता बनर्जी एक जमाने में स्पीकर के ऊपर पेपर फेंक कर कहती है कि सबसे बड़ी समस्या बंगाल में जो है वो घुसपैठियों की है और उस पर जरूर चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए। आज ऐसा क्या हो गया? मतलब कड़वा मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। सरकार में नहीं थे तो प्रॉब्लम थी, सरकार में आज हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मानता हूं एसआईआर होगा, पूरे प्रोसेस के तहत होगा और एक एक पॉइंट पर विषय दर विषय इस बात पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं कि विपक्ष के पास कोई एक ऐसी बात नहीं है जिसके आधार पर एसआईआर का विरोध किया जाए। ठीक, संजय जी आपने पूरी शिवम की बात सुनी। अभी तक जो स्थिति है, जो जानकारी मेरे पास है, उसमें यह है कि 78%, 78% जो है डिजिटाइजेशन हो चुका है मतदाता सूची का। 28 लाख लोग हैं, इनके नाम हटाए गए, इनमें से 9 लाख वो लोग हैं जो जिनकी डेथ हो चुकी है, जो मर चुके हैं। तो ये कोई ऐसा बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। अगर हम ये पूरा हिसाब निकालें तो करीब करीब जो है वो 19 लाख लोग
अभी तक हटाए गए। ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, इसको लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है संजय जी? नहीं, हम कोई मतलब हल्ला नहीं मचा रहे हैं। हल्ला जितना है भारतीय जनता पार्टी मचा रहा है। पहले शुभेंदु अधिकारी बोला 2.5 से 3 करोड़ आदमी, फिर बोले 2 करोड़, अभी बोल रहे 50 से 60 लाख। तो हम कौन से बात के ऊपर इसको भरोसा करें, कौन से बात के ऊपर हम बोलूं जो सही? संजय जी मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूं, संजय जी सॉरी, मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूं। मैं यहां पर एक ब्रेक लेना चाहूंगा। ब्रेक के बीच में जो तकनीकी समस्या आ रही है, कृपया पीसीआर उसको दूर कर ले। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। Welcome to the world that is future ready. Swipe your world, go shopping, grab offers, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. Click your world, utility bills, quick payments, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. This isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob world. दो टूक में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं SIR पर, जिसको लेकर बंगाल और यूपी में हंगामा हो रहा है। और हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। संजय जी, ब्रेक से पहले मैं आपसे पूछ रहा था, मैं सवाल को फिर से दोहरा देता हूं। मेरा सवाल ये था कि 78% जो है वो डिजिटाइजेशन हो गया है। 28 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, इनमें से 9 लाख वो लोग हैं जो मर चुके हैं। तो ऐसे इतने नाम नहीं काटे गए हैं जिस पर इतना हंगामा मचाया जाए। एक सामान्य प्रक्रिया अभी तक तो लग रही है। संजय, देखिए अभी तक तो पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ। जब तक कंप्लीट नहीं है तभी तक नहीं बताया कितना कटा जा रहा है, नहीं कटा। सबसे बड़ा बात है कि शुभेंदु अधिकारी का एक बयान था जब SIR स्टार्ट होने का 2.5 करोड़ आदमी को नाम बंगाल से काटा जाएंगे, घुसपैठिया रोहिंगा। तो मैंने शुभेंदु अधिकारी जी को एक बार हम खुलेआम पूछे थे, ये बताइए वर्ल्ड में रोहिंगा का संख्या कितना, वो बोल नहीं पाए। हम बोला गूगल सर्च के लीजिए, गूगल सर्च करके देखा 15 से 16 लाख है। तो आपको बोला 2.5 करोड़ रोहिंगा बंगाल में है। तो ये पहले तो ये बोल्ड आउट हो चुका है। नंबर 2, फिर बोला नहीं 2 करोड़ है, फिर बोला अभी आज ही थोड़ी देर पहले आपको बीप दे रहा था, वो बोल रहा है मतलब जो 60 लाख है। अच्छा, अभी तक मतलब 28 लाख आदमी में कितना आदमी रोहिंगा मिला? मतलब 3 आदमी को रोहिंगा मिला, 78 बांग्लादेशी मुस्लिम मिला। ठीक है, इसमें मुस्लिम मिला। तो मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा हानि किसको है मालूम है? देखिए आप और हम एक ही संप्रदाय का आदमी, आप भी लाला है, हम भी लाला है। इस चीज हम बोलने नहीं चाह रहे थे, इसमें तो भी बता रहे हैं। तो भी मैं दिमाग से बोलने नहीं चाह रहा, तो भी आपको बताने चाह रहे थे। बंगाल में सबसे ज्यादा अभी तो चुनाव दूर है, अभी से जातिवाद क्यों फैला रहे हैं? नहीं, हम जातिवाद नहीं, हम बोल रहे हैं भाई, सामने सामने बोलने का मौका नहीं मिलता तो यहाँ पर बोला है। चलिए माफी मांगता हूँ इसके लिए, मैं माफी मांग लेता हूँ। ठीक है। तो देखिए 2002 से लेके 2023 के बीच में बांग्लादेश में, मतलब 2002 में मतलब जब वहां पर BNP को सरकार चल रहा था, हिंदुओं का संख्या था 15%। आज वहां पर घट क्या हो गया? 6.5% हो। तो इन बिटवीन वहां से लगभग करोड़ों को ऊपर में हिंदू किसी भी हाल में वो पीड़ित था। हम इसको नहीं बोलेंगे अवैध रूप से आया, वैध रूप से आया, जिस तरह से टॉर्चर हो। कि 1947 में अपना परिवार को उसी सामने करने पड़ा है
क्यों हम लोग कहीं नदी क्रॉस करके आने पड़े, अपने को कहीं सियालदह स्टेशन में गुजरने पड़े, उसके बाद में धीरे धीरे मेरे बाप दादा लोग धीरे धीरे उसको संभाले हैं। तो वो हिंदू थे, लगभग 1 करोड़ हिंदू, उसमें कौन है, मतुआ है, राजवंशी संप्रदाय है, जिसका सबसे बड़ा घाटा लगने जा रहे हैं। यहाँ पर रेशियो आज होते जा रहा है, मालूम है 90-10, मतलब 90% हिंदुओं को नाम काटा जा रहा है, तो 10% सिर्फ मुस्लिम को। क्यों? एसआईआर का पहले हम लोग एसआईआर खत्म कर दिया, हम लोग विरोध नहीं कर रहे। इसमें क्या, भारतीय जनता पार्टी का 3 एमएलए है। एक का नाम है, आपको मैं बताता हूँ, सपन मजूमदार, जो बांग्लादेश में 2023 में गोपालगंज का वोटर था, उसको का पेपर भी वहां पर जो जिला परिषद का नेता उसने लिखा, ये अभी मेरा वोटर था, ये अभी वोटर 2021 में चुनाव लड़के यहाँ से विधायक बन गए। दूसरा अशोक कित्तोनिया, तीसरा नीतीश प्रामाणिक जो मिनिस्टर स्टेट होम हुआ था, असीम सरकार, ये इनके बाप के नाम भी 2002 में नहीं है, इन्हीं लोग को नाम नहीं है। 12 विधायक दीदी से मिलके बोला भारतीय जनता पार्टी को, दीदी ये आंदोलन अगर कर सकते तो आप ही रुक सकते, बात बाकी नहीं। असीम सरकार अभी ब्रीफ नहीं दे, अगर बंगला में ब्रीफ आपको सुनने अच्छा लगता आप कन्वर्ट कर लीजिएगा हिंदी में। क्या बोल रहा है, ये सरेआम एक षड्यंत्र है, जो मतलब एसआईआर करके हिंदुओं को यहाँ से भगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बोल रहा है, असीम सरकार खुलेआम विरोध कर रहा है, बागी हो गया वो, खुलेआम बागी हो गया, बोल रहा है जो ये करके ये एसआईआर, फिर इसको एनआरसी और सीए करके इसको डिटेंशन कैंप में डालेंगे और इसको कोई रास्ता नहीं है। भयानक तरह से भयंकर खेल, मेरे वोट बैंक नहीं कर सकते। वो भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल जो नेता यूट्यूब में विद्या सायंतन बसु, जो बंगाल का जो सेक्रेटरी था, तो बोला हम लोग 2026 में हम लोग को 30 सीट मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने के कारण सिर्फ शुभेंदु अधिकारी है। एकदम खुलेआम बोल रहे, खुलेआम बोल रहे, इसमें कोई दो रात नहीं। अच्छा, अभी थोड़ा देर पहले आपको मतलब जो सुकांत मुजुमदार, उसको बीबी तो मिसेस का नाम पहले तो पायल चौधरी था, पायल चौधरी का नाम जलपाईगुड़ी में भी है, बालूरघाट में भी है, दोनों जगह में वोटर में। मेरे पास डिटेल्स है, चाहिए तो हम आपको यहाँ शो कर देंगे। इस तरफ से बयान देके, खुदा बयान देके आपको क्या फायदा होगा? आपने जो आरोप लगाने का जवाब, मेरे नुकसान नहीं है बिल्कुल। हम 2026 में 225 से 245 का भी सीट लेकर हम जीत रहे हैं। तकलीफ ठीक, वो बात की बात है। अभी आपने जो आरोप लगाए हैं एसआईआर को लेकर, उसका जवाब शिवम से ले लेते हैं। शिवम, 2 आरोप निकलकर सामने। 5 सेकंड दीजिए, 5 सेकंड में। जी, जी। एनसीआईबी का रिपोर्ट, एनसीआईबी नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये गृह मंत्री का अंडर में बोलता 5 करोड़ घुसपैठी हिंदुस्तान के अंदर में है। ये होम मिनिस्टर के अंदर से बोला एनसीआईबी। इसके लिए भी शिवम ताकि कुछ बोलेंगे शायद। नहीं, देखिए घुसपैठियों वाली बात तो जो है वो उस पर हम चर्चा कर लेंगे, घुसपैठी क्यों है और क्यों बीएसएफ को जमीन नहीं मिल रही, वो सब आप जानते हैं। खैर शिवम, ठीक है, घुसपैठियों पर ही बात करते हैं। शिवम, जो संजय जो बात कह रहे हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो बार बार बीजेपी कहती है, जब भी एसआईआर बिहार में हुई तब भी कहा गया कि घुसपैठी हैं, यहां तक कि झारखंड के चुनाव में एसआईआर मुद्दा नहीं था लेकिन घुसपैठियों की बात की गई। लेकिन जब एसआईआर जैसी प्रक्रिया होती है तो उतने घुसपैठिए नहीं निकलते जितना कि कहा जाता है। जैसा कि जो बिहार में जो दावे किए जा रहे थे, बड़े बड़े नेताओं ने दावे किए, तो उतने नहीं निकले। दूसरा, यहां पर हिंदू मुसलमान एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे शिवम? तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जिन लोगों को घुसपैठियों से बहुत प्यार है, अगर उनके एसआईआर में नाम नहीं आ रहे तो उन पार्टियों को तो खुश होना चाहिए और हमें दुखी होना चाहिए, ये एसआईआर बंद कर देना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारा एजेंडा शुद्धिकरण है। वेस्ट बंगाल में 86,670 बूथ हैं, उतने ही बूथ लेवल ऑफिसर हैं। 1200 वोटर्स हर एक बूथ पे ऑन एन एवरेज पकड़कर चल रहा हूं मैं, है नहीं 1200 से ज्यादा नहीं होते, 1200 से ज्यादा चुनाव आयोग ने कहीं ज्यादा होते हैं, लेकिन एवरेज 1200 ले लेते हैं। 1200 वोटर्स, यानी कि एक परिवार में अगर 4 लोग भी हैं तो 300 परिवार हो गए। 300 परिवार यानी कि हर रोज एक बूथ लेवल एजेंट अगर 10 घरों को भी विजिट करेगा तो भी वो 300 परिवारों को एक महीने में विजिट कर ले। एक गांव में 10 घरों को विजिट करने के लिए अगर आप मोहल्ले के, अब ये पता नहीं गांव गए, मतलब एक परिवार को विजिट करने के लिए अगर 8 घंटे वो काम करता है और 10 परिवार विजिट करता है तो 45 मिनट उसको एक परिवार को देना, ये मोटा मोटी निकल रहा है। चलिए, दूसरा ये भी है, गांव की डेमोग्राफी ये होती है कि अगर गांव के चौराहे पे बैठ जाओ तो 50 परिवार वैसे ही हो जाते हैं। अब ये बेचारे सब लंदन रहने वाले लोग हैं, पता नहीं इनको गांव की परिभाषा क्या है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये इतनी आसान प्रक्रिया है जिसको ये इतना बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। अब इन्होंने नाम का विषय बताया कि भाई एक वोट वहां पर है, एक वोट यहां पर है प्रमाणिक जी की धर्मपत्नी की। तो भैया हम भी तो इसीलिए कह रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स कोई शेल से बाहर थोड़ी ना है। अगर एसआईआर में आपको लगता है कि हमारे नेता या फिर उनकी धर्मपत्नी या फिर उनके परिवार किसी के भी एक से ज्यादा वोट है तो वो सब निकलकर बाहर आएंगे। अब दूसरा घुसपैठिए पर आता है, विषय एक बहुत साफ है। पिछले
आप अप्रोक्सीमेटली 14-15 के बाद से अगर आप एनआईए की चार्जशीट्स में जाएंगे तो 100 आउट ऑफ 80% घुसपैठियाज कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर और दिल्ली में जो एनआईए ने पकड़े उनकी चार्जशीट्स अगर आप देखेंगे तो उनके 100 में से 99% आधार कार्ड वेस्ट बंगाल के बने हुए हैं। ठीक, अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं। और एक चीज और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये स्थिति लगातार पैदा हुई है, तो हम एक चीज चाहते हैं कि एसआईआर हो जाए। आप भी चाहते हैं कि एसआईआर हो जाए। फिर दिक्कत किस बात की है? प्रोसेस मुश्किल अगर है तो चुनाव आयोग तो करने दो ना भाई। अगर कहीं दिक्कत होगी तो उसको फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इतने डर क्यों रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं? घबराना नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल मत घबराइए। हमको चेहरा में घबराना लग रहा है, चेहरा तो आपको उतर गया। भाई मेरा चेहरा क्या उतर गया? मतलब मेरा चेहरा उतर गया था, आपको चेहरा उतर गया। 90% बीच में नहीं बोलते, फेस रीडिंग भी कर लेते हैं जाएगी सरकार महोदय। आप फेस रीडिंग भी जानते हैं क्या संजय जी? नहीं, हाँ वो बोले मेरे चेहरा उतर गया है। बोला आपको चेहरा देख लो, चेहरा ना आप सरकार परेशान लग रहा है। अभी माइग्रेंट लीडर लोग बंगाल में आएंगे, सुबह आएंगे, शाम को जाएंगे, डेली पैसे करने चालू कर देंगे। अच्छा बोलिए सुमन जी, बोलिए क्या? थैंक यू। देखिए सरकार जी, एक चीज बताता हूँ। अगर 90% का स्ट्राइक रेट लाकर भी मेरी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में आई, इससे पहले हरियाणा में आई, 25 साल बाद दिल्ली में आई, रिपीट करते जा रहे हैं, उड़ीसा में हम सरकार में आए, अगर इसके बाद भी मेरा चेहरा आपको उतरा हुआ लग रहा है तो भगवान आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप राहुल गांधी जी वाले IQ के काफी करीब पहुंच गए भैया, बहुत खुश हूं मैं। और सुनिए, जैसा कि सुधांशु जी कहते हैं, जहां से मां गंगा निकली उत्तराखंड वहां हमारी सरकार, जहां बह रही है उत्तर प्रदेश वहां हमारी सरकार, जहां बह रही है दिल्ली वहां हमारी सरकार, और जहां सागर में जाकर मिलने वाली है वहां भी हमारी सरकार आ जाएगी। उसके बाद सब मंगल ही मंगल है। नाराज मत होइए और परेशान भी मत होइए, लेकिन ये SIR होकर रहेगा। फंडामेंटली एकदम क्लीन प्रोसेस है। डर है कुछ लोगों को क्योंकि उनके जो घुसपैठिए वोटर्स हैं वो घटने वाले। ठीक, अब हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, बंगाल से निकलकर थोड़ा यूपी की तरफ जाते हैं। अशोक जी, ये थोड़ा सा आज जो ट्वीट आया अखिलेश यादव जी का, थोड़ा सा वो मतलब पॉजिटिव ट्वीट लगा शुरुआत में, जो उन्होंने पहला ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा, खुद SIR करते हुए अपनी एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की और उन्होंने कहा कि SIR चल रहा है, SIR करवाएं और ध्यान रखें। तो क्या अब ये मान लिया है समाजवादी पार्टी ने कि हमें SIR का विरोध नहीं करना है, हाँ SIR के अंदर हमारे मतदाता छूटे ना, उनको जागरूक करना है, इस लेवल पर अब समाजवादी पार्टी काम कर रही है? अशोक, देखिए शुरू से ही हम लोगों का ऑब्जेक्टिव था कि SIR की प्रोसेस है, इस प्रोसेस में प्रॉब्लम है। SIR इसके पहले कई बार हुई है 2003 के पहले, लेकिन उस SIR में डेथ नहीं होती थी, उस SIR में कंट्रोवर्सी नहीं होती थी, उस SIR में इस तरह से 30 दिन का टाइम बाउंड नहीं होता था। लेकिन इस बार जो SIR है, इस SIR को आप कह सकते हैं एक तरह से डेथ वारंट फॉर BLOs। दिस टाइप ऑफ SIR इज डेथ वारंट फॉर BLOs। This type of SIR is death warrant for democracy also, and this type of SIR is also death warrant for PDA also. PDA के लिए भी डेथ वारंट है। आप हमारे गोंडा में एक BLO सुसाइड करता है प्रखर जी, और उसके परिवार के लोगों ने ऐसी बातें कही, मतलब जमीन खिसक गई पैरों के नीचे से। उसने कहा कि PDA के वोटों को काटने का दबाव था SDM की तरफ से और CDO की तरफ से, सॉरी BDO की तरफ से। अब आप बताइए इस तरह का अगर तो ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो जिन्होंने आत्महत्या करी उनका सुसाइड लेटर है इस पे या उनके परिवार की बात है? अच्छा, परिवार ने आरोप लगा, उनके सुसाइड लेटर नहीं है, सुसाइड लेटर नहीं है। गूगल करिए प्रखर जी, आप गूगल करिए उनके परिवार का, उनके भाई का, उनके पिताजी का सबका बयान, सुसाइड लेटर नहीं है। अपने मत में थोड़ी बोल रहा। अच्छा, दूसरी बात देखिए, अभी शिवम भाई कह रहे थे बिहार के एग्जाम्पल दे रहे थे, एक सिंगल कहीं से कोई कमी आप लाके दिखाइए। हमें लगता है कि जो मरा हुआ व्यक्ति खुद अपने पैरों पर चल के सुप्रीम कोर्ट गया, भैया मैं जिंदा हूं, अब इससे बड़ा हम क्या सबूत दे सकते हैं? उनका एक खोज के लाइए, कोई कंप्लेन नहीं। तो मरा हुआ आदमी अगर जिंदा हो जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट चला जा रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए अशोक जी देखिए 140 करोड़ का ये देश है, आप भी देखिए समझदार हैं, आप भी इस बात को मानेंगे 140 करोड़ का देश है। इतने वोटर्स में ये छोटी मोटी चीजें होंगी कि कई नाम छूट जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, ये गलती एरर होने की पूरी आशंका संभावना रहती है। अगर एक पर्टिकुलर केस बताया जाएगा कि फला मोहल्ले के अंदर उसका नाम छूट गया, तो ये जब हमने बिहार चुनाव में देखा कि इतने वोट कटे और जो ये आरोप लगाए गए, तो भाई वो लोग उस दिन आए क्यों नहीं? जिस दिन वोटिंग थी वो खड़े हो जाते 6-6 हजार लोगों की भीड़ में।
तमाम कैमरे थे, कैमरे उसको कवर करते, खबरें दिखाई जाती, लेकिन ऐसा कहीं दृश्य दिखाई नहीं दिया ना। इक्का दुक्का गलतियां तो 1952 के चुनाव से लेकर अब तक चली आ रही हैं। वो एक एक जो छोटी छोटी गलतियां ढूंढते ना, ये उसका हल नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है कि बिहार में, और बिहार का दूसरा एग्जाम्पल मैं बता दूं, अभी तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में आज ही बताया, और दूसरा आपको एग्जाम्पल आपने देखा होगा मीडिया में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो 5 लाख लोगों को कारण उसमें से भी बहुत सारे लोगों ने 2-3 जगह वोट दिया, अपना दिखाया। तो इस तरह की दिक्कतें हो रही है कि नहीं हो रही एसआईआर से? ठीक। और हम लोग यही चाह रहे हैं प्रखर जी कि एसआईआर एक तरह से दो-धार तलवार है। एक तो एसआईआर का प्रक्रिया है जो पिछड़ों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों के जो हक और हकूक को छीना जाता था सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा, अब उनको जो वोट की ताकत थी, उस वोट की ताकत भी छीना जा रहा है एसआईआर के माध्यम से। इसलिए बहुत ही मतलब बड़े पैमाने पर पीड़िया का शोषण प्रखर जी है। ठीक। अनंत जी, जो आपने पूरी बात सुनी वो उसमें बार बार जो बात निकल कर आ रही है, जो आत्महत्याओं की बात आ रही है। शिवम ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया, पूरा बताया कि कितने कितने घंटे काम करना पड़ता है। अगर हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यूपी में करीब करीब जो है वो 1,60,000 बूथ है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो बीएलओ हैं वो करीब करीब 1,61,000 या 1,62,000 है। मतलब जितने बूथ हैं उससे 1-2 हजार बीएलओ ज्यादा ही हैं। हम अगर माने जो शिवम ने आंकड़ा दिया था कि अगर एक बूथ पे 1200 लोग होते हैं और हम उसको जोड़े हैं, एक परिवार 5 लोगों का, 4 लोगों का परिवार है, अगर 8, 9, 10 घंटे भी, अगर 8 घंटे भी ईमानदारी से काम होता है तो इतना काम लगता नहीं है। फिर ये जो आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं या आत्महत्याओं की बातें आ रही हैं, ये कुछ विरोधाभास नहीं लगता? सर जी, आपकी बात पर आऊं इसके पहले मैं संजय सरकार जी का अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने बता दिया कि आपकी समुदाय क्या है। वैसे संजय जिन जिन पार्टियों में रहते हैं वो पार्टी बड़ी प्रखर होती है। आप देखिए, संजय राउत जी शिवसेना में है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी में है, आरजेडी में संजय यादव है और टीएमसी में संजय सरकार है। तो संजय का जलवा तो हर पार्टी में है भाई। एक भारतीय जनता पार्टी में कोई जलवेदार संजय नहीं है। बिहार में संजय जायसवाल थे, लेकिन कोई केंद्रीय स्तर पर संजय दिखाई नहीं देता जो इन लोगों के जैसा जलवेदार। जो आपने उदाहरण दिए हैं संजय सरकार जी को मैं छोड़ देता हूं उसमें, लेकिन आपने जो बाकी संजय के उदाहरण दिए हैं उसके बाद तो बीजेपी चाहेगी भी नहीं कि संजय नाम का व्यक्ति आए उनके पास। सर, अब ये तो आप ही कह सकते हैं, मैं तो संजय सरकार जी को साथ लेके संजय सरकार जी को अलग कर दिया था मैंने इस लिस्ट से जी। है ना? तो लेकिन संजय जी हैं बहुत दिलचस्प आदमी, आंकड़े भी बहुत अच्छे देते हैं। लेकिन जो अभी आप, अगर मैं अपनी बात करूं और उत्तर प्रदेश की, जैसा शिवम जी ने उदाहरण दिया प्रखर जी, मैं तो पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं, लगातार जब लोग वो कह रहे हैं कि उन पर बहुत दबाव बनाया जा रहा है, काम का बोझ जो बहुत है, प्रक्रियागत दिक्कतें हैं, मैं कह रहा हूं कहीं नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो बीएलओ पर कोई दबाव नहीं है। हाँ, बीएलओ पर दबाव पड़ता है, जैसे 24 उत्तर परगना के जो विधायक हैं श्यामल मंडल जी टीएमसी के, अगर वो कहेंगे कि बीएलओ ठीक से काम नहीं करेगा तो हाथ पांव तोड़ दूंगा, तो वो दबाव तो पड़ेगा ना। इस प्रकार के दबाव उत्तर प्रदेश में भी है। मैं उत्तर प्रदेश में भी, आप देखिए, श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट कर दिया कल परसों में कि क्या ओबीसी के नाम काटे जा रहे हैं, और वही तो ये जो अननेसेसरी का दबाव और अननेसेसरी के बयानबाजी से बीएलओ के ऊपर दबाव बन रहा है ना, इसकी भी चिंता करनी चाहिए। इसको एकदम सामान्य कामकाज की तरह होने देना चाहिए। और हमारे इलाके में तो बीएलओ एक महिला थी, आई और 2 दिन आई, बल्कि वो इतना अच्छे से काम कर रही है कि उन्होंने दूसरे दिन आके हमारे घर पे कहा कि संडे को भर देना नहीं तो नाम कट जाएगा। मतलब प्यार से धमकाते हुए उन्होंने कहा, और हमने संडे को गए, वो बैठी हुई थी हमारे आरडब्ल्यूए के ऑफिस में, हमने उनको फॉर्म भर के दिया और उन्होंने समझाया कि आपको किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईपीआईसी नंबर आपके पुराने आपके पास है। तो इस तरह से देखें। और तो कुछ राजनीतिक दल भी आग में घी का काम कर रहे हैं। लोग तो करते ही रहते हैं भाई, क्षमा करिएगा ये असंवेदनशील लगेगा, लेकिन लोगों की कई कारणों से, कई वजहों से मृत्यु होती है, उसको इस दबाव से जोड़ देना। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई जो इस कार्य में लगा हुआ था, पता चला कि उनको ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी थी पहले से।
तो ये सारी दिक्कतें बिहार में क्यों नहीं आई? मुझे कोई ये समझा दे, जो बिहार में तो सबसे कम समय में एसआईआर हुआ, वहां क्यों नहीं कोई किसी प्रकार का, किसी बीएलओ पे कोई दबाव आया, कोई आत्महत्या नहीं हुई, वहां किसी कोई बीमार नहीं पड़ा, किसी का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, और वहां भी 65 लाख नाम कटे और 1 महीने का समय दिया गया। और सबसे मजेदार बात बताऊं, शायद मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ चर्चा की थी कि सीमांचल इलाके में असदुद्दीन ओवैसी ने की पार्टी ने कहा कि हमारे 900 वोट कट गए हैं, और उनके ही पार्टी ने कहा कि हमने आपत्ति जताई और 888 वोट उसमें से जुड़ गए। तो ये 12 वोट कट गए तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, इस पे तो हंगामा मच जाना चाहिए। नहीं, 900 वोट कट गए, और जब ड्राफ्ट देखा उन्होंने तो उन्होंने आपत्ति जताई, तो उसमें वोट जुड़ भी गए। उन्होंने कहा 99% लोगों के नाम जुड़वा दिए गए, क्योंकि चुनाव आयोग ऐसा तो है नहीं कि ये फाइनल लिस्ट प्रकाशित कर देगा। अभी ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट सारे राजनीतिक दलों को दिए जाएंगे, सारे बीएलए को दिए जाएंगे, सारे बीएलओ को दिए जाएंगे, और 1 महीने का समय दिया जाएगा सारे मतदाताओं समेत राजनीतिक दलों को, उनको अगर कोई आपत्ति हो तो वो यहाँ जमा करा दें। देखिए, सबसे बड़ी बात प्रखर जी मेरी समझ में जो आता है, इस देश के नागरिक होने के नाते मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि इस देश पर जो भी हुकूमत करे उसका चुनाव इस देश का नागरिक करे। आज हो क्या रहा है, राजनीतिक दलों को अपने देश के नागरिकों पर भरोसा नहीं रह गया क्या? ऐसा प्रतीत होता है कि वो बाहर के वोटरों पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये संविधान सम्मत भी नहीं है। लाल किताब लेके चलने वाले लोग जो हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा ममता बनर्जी की पार्टी ने आज उसका समर्थन किया, अखिलेश जी ने उसका समर्थन किया, बल्कि सारे राजनीतिक दलों को मतदाता शुद्धिकरण के पक्ष में आके कहना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आपके में दम है, आपके अंदर समर्थन है, आपकी पार्टी को जनता का समर्थन है, तो डर किस बात का? आप तो बस जनता को, खासतौर पर मुसलमानों को डराना चाहते हैं एसआईआर के नाम पे कि मुसलमानों के वोट कट जाएंगे। आप याद करिए, सारा दृश्य वही है जो सीएए के समय हुआ था कि कागज मांगे जाएंगे, तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, जबकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी ये बात कही थी कि ये नागरिकता लेने का नहीं, देने का कानून है। तब भी बंगाल में क्या हुआ था वो हमने देखा था। चैम्बर में बैठे लोगों ने भ्रम फैलाया था। ठीक, जो अभी बात संजय जी, अभी अनंत जी ने कही, उसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं कि जो धमकियां आपकी तरफ से दी गई हैं बीएलओ को, जो आपकी पार्टी की तरफ से जो दी गई हैं, संदेश खाली में एक बीएलओ को जान से मारने की धमकी दी टीएमसी कार्यकर्ता नाम जमीरुल इस्लाम। 28 अक्टूबर को टीएमसी के मंत्री फिराद हकीम ने कहा टांगे तोड़ दी जाएंगी। महुआ मोइत्रा ने बांग्लादेश के पोल कमिश्नर की गिरफ्तारी के बाद एक पोस्ट शेयर किया और कहा कि ऐसा जो है वो भारत में भी हो सकता है, इस तरह का संकेत दिया। 26 नवंबर को जो आपके राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि हमारे दफ्तर जो है वहां पर जो तैनात लोग हैं वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव जो है वो टीएमसी की तरफ से बीएलओ के ऊपर बनाया जा रहा है, जिस वजह से ये सब घटनाएं सामने आ रही हैं? अच्छा, ये आप बोल रहे हो टीएमसी की तरफ से बीएलओ मर रहा है गुजरात? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि बीएलओ पे दबाव बनाए। मैंने ये नहीं कहा कि टीएमसी की वजह से बीएलओ मर रहा है। मैंने कहा कि जो दबाव बनाया जा रहा है वो टीएमसी की तरफ से बनाया जा रहा है। पूरा देश में नरेंद्र मोदी पूरा कहता है जो गुजरात देश का मॉडल है, वो बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन वहां पर 5 बीएलओ को मौत क्यों हुए बताइए आप? वहां कौन सी, बंगाल में अगर हम लोग पेशर करते हैं मरा है, उत्तर प्रदेश में क्यों मरा है, राजस्थान में क्यों है, आप ये बताइए मध्य प्रदेश में क्यों? मेरे पास तो पूरा लिस्ट है मैंने मध्य प्रदेश का बताया सर। मध्य प्रदेश का एग्जांपल तो आ गया ना सामने। ठीक है, तो सब कुछ मेरे मध्य प्रदेश में भी मैं एकदम नाम को साथ, तस्वीर को साथ में रख दिया हम लोग ने। ये बात नहीं है हम लोग को पास में नहीं है। मैं देखिए, जो बात संजय जी मेरी बात सुनिए, जो बात अनंत जी ने कही वही मैं बात को दोहरा रहा हूं कि हम असंवेदनशील नहीं हो रहे हैं, हम किसी की मृत्यु पर असंवेदनशील नहीं हो रहे, हम तार्किक बात कर रहे हैं। देखिए, जब 51 करोड़, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, जब 51 करोड़ लोगों के एसआईआर हो रहे हैं, इतना बड़ा टास्क फोर्स उसमें लगा हुआ है, तो ये घटनाएं सामने आती हैं। अगर इसी आधार पे कहा जाए, अभी हरियाणा राज्य के अंदर कई ऐसे मामले आए जब पुलिस के लोगों ने सुसाइड की, पुलिस का कर्मियों ने सुसाइड की, कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं आती। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि पुलिस जो है वो पुलिसिंग बंद कर देगी, ये तो नहीं होगा कि भाई पुलिस पे बड़ा प्रेशर है, पुलिसिंग बंद कर दी जाए, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ दिया जाए, शहर की गलियों में जो चल रहा है वो चलने दिया जाए।
तो काम तो करना पड़ेगा, काम तो जारी रहेगा। और कितना दबाव है ये शिवम ने भी आपको आंकड़े के साथ बताया। ये बिल्कुल यूपी का क्या हाल है, कितने बीएलओ हैं, कितने बूथ हैं, कितने लोग हैं, आपको एक एक आंकड़ा बता दिया गया। हमने आपको ये तक बता दिया संजय जी कि एक बीएलओ को 8 घंटे के अंदर कितने परिवार कवर करना है, प्रति परिवार उसको 45 मिनट देना है। 45 मिनट बहुत होता है 5 लोगों के लिए। सब निकलने के बाद आप फिर वही बात बार बार दोहरा रहे हैं। नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए उदय भान सिंह और भुवन सिंह और रमाकांत पांडे, ये 3 बीएलओ तो आपको मध्य प्रदेश में मतलब जी इसने भाई हार्ट अटैक, ब्रेन सेरिब्रल, कुछ भी जो भी है, मतलब बहुत दुख की घटना है। ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल दुख होता है। कोई व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी कार्य करते हुए इस तरह से मारा जाए, उसका निधन हो, तो हम सभी को दुख होता है। हाँ, दुख होता है। लेकिन हुआ है ऐसा घटना। मैं चाहे कौन से ऐसे प्रेशर हो रहा है जिसके कारण में, जैसे मेरा रिंकू तरफदार, उसने लिखा मैं जल्दी मरना नहीं चाहता हूं लेकिन मरना ही पड़ रहा है, को मैं परिवार छोड़ के जाने नहीं पाता, पूरा सुसाइड नोट में गणेश कुमार जी को जिम्मेवारी समा के वो सुसाइड किया है। और नोट के कॉपी बंगला में लिखा है, अगर चाहिए तो मैं आपको दफ्तर में भेज सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप एसआईआर कीजिए, ये देश के लोकतंत्र के लिए जरूरत है। हर 5 साल के अंदर कीजिए ना, हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप समय लीजिए, वक्त दीजिए, सब कुछ कीजिए। या अभी शुभम जी बता रहे हैं ना, जो एक आदमी को, नहीं जी, एक जो महिला आते हैं, मैंने खुद उसको मदद की है, कल भी हम लोग बैठ के उसको मदद की है जितना जल्दी हो सकता है। लेकिन एक महिला ड्यूटी के बाद में वो आते हैं, ड्यूटी करके उसके बाद में उसको आने पड़ता है, उसके बाद में कितना समय काम कर सकता है, 8 बजे तक कर सकते हैं, 9 बजे तक, 10 बजे तक, तो सुबह ड्यूटी जाने पड़ता है। लेकिन मेंटली प्रेशर बहुत हो रहा है। चुनाव आयोग को थोड़ा वक्त देके इसको करना चाहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरे नंबर बात क्या है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को नेता लोग बोलते हैं हम लोग गड्ढे में कार्बोलिक एसिड डाल दिया, नागिन निकल गया। लेकिन यहाँ बंगाल में क्या हुआ मालूम है, भारतीय जनता पार्टी को कंकाल निकल गया, मतलब जो बीएलए दे नहीं पा रहे, कहीं भी नहीं। हमको तो ताज्जुब हो रहा है, जीतेंगे कैसे जहां बीएलए दे नहीं पा रहा, बूथ में अच्छा बीएलए अगर बीजेपी नहीं दे पा रही और टीएमसी के पास बहुत बीएलए हैं, तो आपको दिक्कत की बात क्या है? कौन से डर है आनंद जी? और आप जो आरोप लगा रहे हैं दूसरे राज्यों में अलग आरोप लगता है। ठीक है, शिवम से पूछ लेता हूं। शिवम, खैर बंगाल में एक अलग तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के पास बीएलए नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों में आरोप लगाया जाता है कि चूंकि बीजेपी के पास, जो कहता है बीजेपी दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, एक माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम है, इसलिए आपके जो बीएलए हैं वो तो सक्रिय होकर सारा काम करवा पा रहे हैं, लेकिन अन्य दल जिनके पास उतने संसाधन नहीं है, उनके सामने दिक्कत आ रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रखर जी, एक तो ऑन अ लाइटर नोट मैं आप पर एक चार्ज लगाना चाहता हूं कि जब से संजय सरकार जी ने आपको जाति बताई अपनी, आप दोनों जाति भाई हो गए, आप उनको ज्यादा समय दे रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि संजय सरकार जी से मेरा निवेदन है और बाकी पार्टियों से भी मेरा निवेदन है कि भैया नेचुरल डेथ को इस तरीके से एसआईआर से पेंट नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, बीएलए किस पार्टी के पास हैं, किस पार्टी के पास नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 46,000 बीएलए हमारे पास थे बिहार में, 42,000 आरजेडी के पास थे, 17,000 कांग्रेस के पास भी थे। सभी ने मिलजुल कर काम किया, ग्राउंड पर सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं। बीएलओ के साथ सिंक्रोनाइजेशन बेहद शानदार है। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मीडिया में कुछ शीर्ष स्तर के नेता हर पार्टी के सहमत हूं आपसे। ऑन ग्राउंड जीरो प्रॉब्लम है जी, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये फालतू का मीडिया स्पेस इसमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल के लिए इसको एक एज अ बेडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब हार जाएंगे तो ये जिम्मेदारी कर देंगे। जैसे कि अब आप कांग्रेस प्रवक्ताओं की पिछले 10-15 दिन की डिबेट उठाकर देख लो, वो भाजपा के प्रवक्ताओं को गाली देना, एंकर्स को गाली देना, एसआईआर को जिम्मेदार ठहराना, यही कर रहे हैं। और जब उनसे तथ्यात्मक तौर पर पूछो कि बताओ कहां एसआईआर जिम्मेदार है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। मेरा टीएमसी के सरकार साहब से और समाजवादी वालों से निवेदन है, ये एसआईआर का इशू अपने कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए छोड़ दो, क्योंकि वो जब हारेंगे, यूपी में उनका 0 घूमेगा, बंगाल में 0 घूमेगा, तो बेचारों के पास एक ही इशू है कि एसआईआर की वजह से वोट कट गया, वोट चोरी हो रही है। आप इसमें मत पड़िए, क्योंकि ले देकर जितनी आपकी सीटें आनी है वो भी घट जाएंगी। तेजस्वी जी ने वो 15 दिन का कैंपेन एसआईआर के चक्कर में पढ़कर राहुल गांधी जी की बातों में आकर ऐसे बेवकूफ बने कि पूरा का पूरा चुनावी ट्रैक से उतर गया। जब मुद्दे पर बात हो रही थी वो एसआईआर पर पहुंच गए, इसलिए कोई तर्क नहीं है इस बात का। और मैं सच बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इतना शांति से एसआईआर हो रहा है, हर राज्य में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं फिर से कहना चाहता हूं, ना ही प्रोसेस में इशू है, ना ही किसी भी तरह के काम करने में इशू है, और ना ही
टाइम की कमी है बहुत आसानी से। मैं लेकिन कहता हूं शिवम प्रखर एक जी, बात है उत्तर एक प्रदेश आम में, अभी आदमी, आज जो आंकड़ा हाँ। आया उसके मुताबिक जो हाँ। उत्तर प्रदेश अभी सबसे नीचे है लिस्ट में। उत्तर प्रदेश में अभी 60% के आसपास भी पूरा काम नहीं हो पाया, तो उत्तर प्रदेश में जो स्पीड होना चाहिए वो स्पीड अभी नजर नहीं आ रही है शिवम। होगा प्रखर जी, मैं एक चीज मानता हूं कि ये प्रोसीजरल लैप्स नहीं है, कहीं ना कहीं एक स्पीड को, चीजों को रिटेन करने में एक समय लगता है, लेकिन इतना तय है कि चुनाव आयोग, बीएलओ इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रोसेस, प्रक्रिया जो है पूरे तरीके से साफ हो और टाइम बाउंड हो। हमें पूरा विश्वास है कि वो आसानी से हो जाएगा, और अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग थोड़े से इशू भी होते हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई स्ट्रगल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। क्योंकि एक चीज मैं आजकल एक और बताना चाहता हूं आपको, वोटर इतना सीधा नहीं है कि वो आपके मुंह पर बताकर चला जाएगा, अच्छा समाजवादी का वोटर है, हाँ वोट काट दो भाई इसकी, ये भाजपा का है, इसकी वोट जोड़ दो। ऐसे होता है क्या कहीं? ये संभव नहीं है। आज के जमाने में वोटर जब बूथ में घुस जाता है तब तक नहीं बताता। मतलब ये कहना चाहिए, कहीं ये भी तो हो सकता है कि जो पार्टियां जातिवाद की राजनीति करती हैं उनको मालूम रहता है कि भाई किस जाति का वोट किसका है, किसका हमारा, हो सकता है इसलिए वो आरोप लगाते हो। ये भी तो हो सकता है सब। इस बार तो बिहार में ये भी बदल गया। हाँ, ये भी बदल गया। इस बार तो बिहार में ये भी, मैं मानता हूं कि वो आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि वो किसी ने कहा कि, एक पत्रकार ने कहा उनसे कि रायबरेली की सीट तो अगर हम देखें तो तथ्यात्मक तौर पर गांधी परिवार की सीट है। तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक ही शब्द में कहा था, क्यों वो इटली से लेकर आई थी क्या? यहां पर यादव, अखिलेश यादव का है, कोई गारंटी नहीं है। यहां पर बाकी कोई दूसरी जाति है, एमवाय समीकरण साधने की कोशिश करते हैं, कोई जाति नहीं। यहां पर इस देश में कोई भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म पर अपना 100% क्लेम नहीं कर सकता। अगर कर सकते होते, भारतीय जनता पार्टी आने वाले जितने भी चुनाव हैं 100 साल तक सारे जीतेगी। ठीक, क्योंकि हमें हिंदूवादी पार्टी से लेकर न जाने क्या क्या कहा जाता है, और सारे वोट अगर हमें मिलते जीतेंगे भाई। लेकिन एक वोटर का अपना आईक्यू है, तो अपनी समझ, अपना काम, अपना कैंडिडेट, अपना प्रधानमंत्री, अपना मुख्यमंत्री देखकर तय कर उसके बाद आपने जो महत्वपूर्ण बात उठाई शिवम, वो ये उठाई आपने महत्वपूर्ण बात कि क्या राहुल गांधी की ट्रैप में, जो राहुल गांधी का एक खुद का एसआईआर को लेकर एक परसेप्शन है और वो सहयोगियों की कहीं ना कहीं मजबूरी है कि उनके साथ जा रहे हैं। इसी का सवाल का जवाब अशोक यादव जी से ले लेते हैं। अशोक यादव जी, जो आज तेवर नजर आए अखिलेश यादव, क्या वो धीरे धीरे वो भी समझ गए हैं कि हमारे लिए एसआईआर मुद्दा नहीं है, हमारे लिए अन्य बड़े मुद्दे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है वो अपनी 91 हार को छुपाने के लिए, उसको 95 बोला जाता है, मेरा रिसर्च 91 बोलता है, वो 91 हार छुपाने के लिए जो है वो एसआईआर का मुद्दा अपने सहयोगियों पर लाद देते हैं। और शिवम भले आपके विरोधी हो, लेकिन काफी हद तक उन्होंने ये बात सही कही है कि जो 15 दिन तेजस्वी के खराब हुए, शायद इतने बुरे नतीजे नहीं होते अगर तेजस्वी उस समय अन्य मुद्दों पर, बेरोजगारी हो गया, पलायन हो गया, ऐसे मुद्दों पर अगर फोकस करते तो शायद इतनी दुर्दशा नहीं होती। क्या इससे बचने के लिए अब समाजवादी पार्टी सतर्क हो गई है, इसलिए वो धीरे धीरे जो है लाइन चेंज हो रही है उसकी? देखिए प्रखर जी ने पहले कहा कि हमारा विरोध एसआईआर से नहीं है, एसआईआर के प्रोसेस से। और दूसरी बात, कई बातें कही, उनका बीएलओ की नेचुरल डेथ को ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि एसआईआर की वजह से डेथ हुई। ये हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये विरोध की फैमिली के लोग कर रहे हैं। अभी बरेली में बीएलओ सर्विस गंगवान की डेथ हुई, और उनके घर के लोगों ने भी बयान दिया, ये बताया कि बहुत प्रेशर था। ये समाजवादी पार्टी बयान नहीं है। जो 4 किलो मरे हैं उसमें से उनके दिनों का आरोप है कि प्रेशर की वजह से उनकी डेथ हुई है, तमाम प्रेशर आ रहे थे। दूसरी बात, अपने अभी शिवम जी ने कहा कि कैसे पता है कि ये वोटर किसके हैं, सपा के हैं कि भाजपा के हैं कि कांग्रेस के हैं, कैसे लोगों को पूछा जाता है? हम तो यही सलाह देंगे शिवम जी से कि जाके एक बार ललन सिंह को फोन कर ले, ललन सिंह जी आपको कैसे पता चला जब आप मुक्कामा में बोले थे कि विपक्ष वोटरों को निकलने में देना घर से, तो आनंद सिंह को, सॉरी ललन सिंह को तो पता होगा ना, ये टेक्निक्स कम से कम सबको सिखाते, अपने प्रवक्ताओं को भी बताते कि भाई ऐसे ऐसे हम जानते थे कि ये विपक्ष वोटर है। और इसके अलावा देखिए एसआईआर का जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पता नहीं क्या क्या, देखिए घुसपैठिए प्रखर जी, घुसपैठिए और भाजपा एक गाना गा रहे हैं, बड़ा पुराना गाना है कि तेरा हम कौन सा गाना मैं भूल रहा हूँ, तू जहां जहां चलेगा तेरा साया साथ होगा। ये बड़ा पुराना गाना है कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। साया फिल्म में 1966 जी, ये जो है घुसपैठिया और भाजपा गाना गा रहे हैं तुम। देखिए घुसपैठिए, मुझे लगता है प्रखर जी, घुसपैठिए आरएसएस का अनुसांगिक संगठन बन गया है। अनुसांगिक संगठन
क्योंकि मैंने एक शायद आपके चैनल पे एक रिपोर्ट पढ़ी थी, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। 5 नवंबर 2025 कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रांट वैल्यू बीजेपी वर्कर अनऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम बांग्लादेश इनटू इंडिया। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट से उसकी बेल ग्रांट हुई और उसका नाम विक्रम राय भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता था वो। तो अब ये बताइए भाजपा की घुसपैठिए घुसा रहे हैं। दिक्कत वही होती है ना, एक एक दो घटनाओं के आधार पर जनरलाइज किया जाता है चीजों को, वहां पर दिक्कत होती है। अनंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एसआईआर का मुद्दा हमने देखा बिहार चुनाव के पहले बहुत तेजी से उठा, अब धीरे धीरे, मतलब ये मेरी समझ कह सकती, हो सकता है मैं गलत भी हूं, ये उतना दम पकड़ता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा। आपको लगता है ये कितने दिन और चलेगा? हालांकि ये मुद्दा हो सकता है कांग्रेस इसको जीवित रखे, हो सकता है ममता बनर्जी इसको जीवित रखे, लेकिन अन्य जो इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके लिए मुद्दा कितने दिन और प्रासंगिक रहेगा? अनंत जी, देखिए, मुझे तो लगता है प्रखर जी की INDI गठबंधन जैसी कोई चीज अब बची नहीं। अब संजय सरकार जी बैठे हैं, पूछिए इनसे कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे क्या, या CPM के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे क्या? अभी आपको पता चल जाएगा कि INDI गठबंधन वजूद में है कि नहीं है। संजय जी की मुस्कुराहट इस बात का उत्तर दे रही है कि INDI गठबंधन वजूद में है नहीं। जो क्षेत्रीय दल हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए SIR अब कोई मुद्दा है नहीं। और बहुत अच्छी तरह से शिवम जी ने इस बात को बताया। मैं आपको याद दिलाऊं, प्रखर की तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले बिहार में जो हत्याएं हो रही थी उसको लेकर एक बड़ा माहौल बनाया था। और आपको याद होगा, अस्पताल में दिन दहाड़े घुसकर हत्या हुई थी और उसकी CCTV फुटेज को लेकर और उसके बाद वहां के ADG के एक विवादास्पद बयान को लेकर माहौल बनना शुरू हुआ था। अचानक से राहुल गांधी से SIR लेके चले आए। देखिए, राहुल गांधी की पार्टी का कुछ होना नहीं है अब। कांग्रेस पार्टी में जब तक श्रीमान राहुल गांधी का नेतृत्व रहेगा, मुझे लगता है कि वो SIR और उनके इर्द गिर्द जैसे नॉन पॉलिटिकल कम्युनिस्ट जुटे हुए हैं, उसके हिसाब से ये सब चीजें बौद्धिक विलास की जो चीजें हो सकती हैं, बौद्धिक विलास वो बहुत कर सकते हैं। और आपने देखा कि एक ठेले पर रख के इतना कागज लेके आए थे, उन कागज से क्या निकला? खोदा पहाड़, चुहिया भी नहीं निकली उससे। तो मुझे लगता है कि SIR कोई मुद्दा नहीं है। जिस सफलतापूर्वक चुनाव आयोग ने बिहार में SIR को अंजाम दिया, उसी सफलतापूर्वक पूरे देश में होगा। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि SIR होने के बाद भी 100% ये शुद्धिकरण हो जाए, वो नहीं होगा। क्योंकि BLOs में भी कुछ लापरवाह किस्म के लोग जरूर होंगे जो घर बैठ के, अनंत जी, वो तो देखिए सामान्य, जो एक मैंने बार बार जो बात मैं हर समय इस मुद्दे पर यही कहता हूं, 140 करोड़ के देश में ये जो 2-3 चीजें निकल कर आएंगी, ये तो बहुत, ये तो एरर जिसको है ना, दुनिया का कोई भी साइंस भी मानता है कि जब हम इतना काम करते हैं तो इतना परसेंटेज जो है वो एरर हो सकता है उसमें, तो ये तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। ±5% एरर का स्कोप तो हमेशा होता है। और इतने बड़े स्केल पर जो चीज की जा रही है, आपको खुद याद होगा 90s में जब ये वोटर ID कार्ड आया था तो किसी के पिता का नाम गलत लिखा हुआ है, पता गलत लिखा हुआ है, किस तरह की चीजें थी, और वो लगातार चलती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ही नाम अनंत जैन लिखा हुआ वोटर कार्ड में, अभी मैंने ठीक करने के लिए दिया है। तो और लेकिन मैं अपना आधार कार्ड लेके जाता हूं, फोटो को मिलान करके मैं लगातार निरंतर वोट कर रहा हूं। लेकिन चुनाव आयोग से निरंतर फॉर्म भर के देने के बावजूद भी अनंत जैन से अनंत विजय नहीं हो पाया। तो इस तरह की गड़बड़ियां थोड़ी बहुत तो रहेंगी, इसकी संभावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन अगर हमारा मतदाता सूची पत्र प्रखर जी 90% भी शुद्धिकरण उसका हो जाता है, तो ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि चुनाव आयोग की होगी। और मैं भी एक बार पुनः आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं चुनाव आयोग का, जिस प्रकार से उन्होंने बिहार में चुनाव करवाया। हिंसाग्रस्त बिहार में कोई भी चुनाव ऐसा नहीं होता था जिसमें हिंसा नहीं होती थी। पहली बार आजादी के बाद बिहार का चुनाव ऐसा है जिसमें एक भी बूथ चुनाव आयोग को उस दिन मानेंगे जिस दिन बंगाल में बिना हिंसा के चुनाव करवा दे। क्योंकि देखिए मीडिया की भी कहीं ना कहीं ये गलती है अनंत जी, कि सब लोगों ने बिहार को ऐसा बना दिया कि बिहार में ही जो है वो सब बूथ कैप्चरिंग वगैरह होती है। लेकिन अगर हम बंगाल का पूरा इतिहास देखें, बंगाल के चुनाव का, तो बहुत ही रक्त रंजित इतिहास बंगाल के चुनावों का रहा है। पिछले 10-15 साल में वो मीडिया पे दिखने लगा, तो अब लोगों को समझ में आया। खैर संजय जी, एक डेटा है, एक रिसर्च है मेरे पास, और ये रिसर्च बहुत न्यूट्रल है। इसको ना बीजेपी ने कंडक्ट करवाया है ना किसी और ने करवाया है। रिसर्च को किया है डॉक्टर मिलन कुमार ने, जो IIM विशाखापट्टनम के अंदर है, और डॉक्टर विधु शेखर है जो SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो भारत का बड़ा एक मैनेजमेंट कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उसके ये दोनों स्कॉलर हैं।
इन्होंने जो रिसर्च किया है वो रिसर्च बड़ा रोचक है और आपके भी मुझे लगता है आपके काम का होगा। इस वक्त जो बंगाल के अंदर हैं वो 7.61 करोड़ वोटर हैं, यानी 7,61,00,000 वोटर इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं। लेकिन इनका जो रिसर्च है, इनने पूरी जो सांख्यिकी जितनी सिस्टम्स होते हैं, कितनी जनसंख्या दर है, कितनी मृत्यु दर है, कितने लोगों का पलायन हुआ, इसके आधार पर इन्होंने जो रिसर्च निकाला उसके बाद इनका ये आकलन है कि इस वक्त जो आज हम जब बात कर रहे हैं तब बंगाल के अंदर 6.57 करोड़ वोटर होना चाहिए, यानी 6,57,00,000 वोटर होना चाहिए। तो इस हिसाब से इस वक्त करीब करीब पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ वोटर एक्स्ट्रा हैं। ये 1 करोड़ वोटर कहां से आए, ये एक बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि खुद ममता बनर्जी आरोप लगाती थी कि जो बाहर से जो लोग आते हैं, बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, उस समय तो रोहिंग्या वाली समस्या नहीं थी, बांग्लादेश से जो लोग आते हैं उनके जो है कम्युनिस्ट पार्टियों ने जो कॉडर था उन लोगों ने उसके आधार कार्ड बनाया या उस वक्त के जो भी राशन कार्ड दस्तावेज होते तो वो बनाए। और उसके बाद अब बीजेपी आरोप लगाती है कि ये काम ममता ने सत्ता में आने का ममता बनर्जी उसके कॉडर ने शुरू कर दिया। तो जो 1 करोड़ का जो एक डेटा निकल कर आ रहा है जो ज्यादा है, ये कहीं शक पैदा नहीं करता। और ऐसे में एसआईआर होना क्यों जरूरी नहीं? और ये न्यूट्रल रिसर्च है, ये रिसर्च मैंने तैयार नहीं किया, बीजेपी ने तैयार नहीं किया, ये किसी और ने तैयार नहीं किया। ठीक ठीक ठीक। वो अब बहुत मतलब ये एक ऐसा बात, ऐसे जोक्स आपने सुना दिए ना, हमको भी मतलब मुस्कुराने आ रहे चालू हो गया। इम्यूनाइजेशन फंड जो हुआ है उसमें सिर्फ 47 लाख आदमी को नाम कटने का उम्मीद है। अरे ये भाई साहब कहाँ से लेके आया मालूम नहीं। ये सवाल अगर घुसपैठी और बाहर का होता है तो ये सवाल तो एनसीआईबी जो होता है, नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो जो होता है उनको जाके पूछ सकते हो। गृह मंत्री जी को अंडर में, गृह मंत्री जी को गृह मंत्री जी भी बोला बहुत सारी जगह बॉर्डर नहीं दे पाए, इसके लिए घुसपैठी घुस जाता है। ये तो गृह मंत्री जी थोड़ा दिन पहले भी बताया है, आपको भी सुनने के लिए आया है। ये सब बेकार फजूली बात है, ये सब कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा अगर किसी को हानि हो रहा है, मैं मेरे अंतर में भी मैं बताऊं, मेरा बहुत दुख हो रहा है जो हिंदू लोग को, जिस तरफ से उसको बांग्लादेश में उसको सब घटना घटा, फिर दूसरी तरफ वो बॉर्डर से भी जिस तरह से जा रहे हैं, जिस तरह से कहीं नहीं बंगाली बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए तो सीए आ गया, उनकी आप चिंता मत कीजिए। मोदी जी ने उनके लिए सीए लेकर आ गए, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आपको वीडियो देखना चाहिए जो बॉर्डर से क्रॉस करके जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। देखिए बॉर्डर पे, अब देखिए मैं अगर बोल दूंगा तो मुझे हो सकता है इस पे विवाद होगा, आपको भी शायद बुरी लग जाए। बॉर्डर से जो लोग भाग रहे हैं वो कपड़ों से पहचान में आ रहे हैं, बहुत खुलकर बोल रहा हूँ, वो बहुत खुलकर बोल रहा हूँ। जो आपके पश्चिम बंगाल की बॉर्डर से जो बांग्लादेश वापस अपने मुल्क अपने वतन लौट रहे हैं वो कपड़ों से पहचान में आ रहे हैं, वो कौन है? इसलिए अब ये भ्रांति मत फैलाइए यहाँ पर कि जो है वो हिंदू बेचारे जा रहे हैं, मथुआ जा रहे हैं, ये सब मत कीजिए यहाँ पर। उनके लिए सीए आ चुका है, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये देश की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसकी हमारी जिम्मेदारी है कि भारत के 2 टुकड़े होंगे। ये किसी पाकिस्तान के हिंदू ने या किसी पूर्वी पाकिस्तान या वर्तमान बांग्लादेश के हिंदू ने नहीं मांगा था पाकिस्तान। जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था उनकी कहानी अलग है, इसलिए उनका दर्द हमारा दर्द है। भेजा कि नहीं पाकिस्तान में 800। और आपको एक चीज और बता दूं, आपने जवाहरलाल नेहरू का भाषण सुना होगा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, आधी रात को नियति से मिलन। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा है, मेरे और आपके देश के पहले प्रधानमंत्री ने वादा किया है, जो बंटवारे की वजह से जो लोग सीमा के उस पार रह गए हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी है, सुख दुख में हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो जो वादा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था वो वादा है, मुझे लगता है मोदी सरकार निभा रही है। सीए लेकर आ गई, उनकी चिंता आप मत कीजिए। हमको यहाँ पर अब विराम देना पड़ेगा चर्चा को। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप चुनाव के बाद में ये नतीजे आपको सामने आ जाएंगे। खैर वो बात की बात है, वो तो बहुत बात की बात है। निश्चित तौर पर जो चुनाव के नतीजे आएंगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको जीत मिलेगी हम सब आपको बधाई देंगे, और अगर हार मिलती है तो स्वीकार कीजिएगा। राहुल गांधी एंड पार्टी की तरह जो है वो पूरा ठीकरा जो है वो एसआईआर या वोट चोरी या तरह तरह के जो नैरेटिव फैलाए जाते हैं उसको मत फोड़िएगा। तो फिलहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुटने के लिए। संजय सरकार आपको धन्यवाद, अशोक यादव जी धन्यवाद, शिवम त्यागी जी और अनंत विजय आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 2 टूक में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100।
म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। नाम है गौरव AK